नमस्कार दोस्तों, घर में ही भगवान होते हैं। भगवान को ढूँढने के लिए आपको इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे माता-पिता। जी हाँ, जब हम अपना अनुभव, अपनी वीडियो, अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे, तब ये कमेंट जो है बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि आप ख़ास करके महिलाएँ जो होती हैं, वो घर में रहें और घर में ही भगवान होते हैं, चारों धाम होते हैं। आज का जो समय चल रहा है, कोई इंसान विश्वास के लायक नहीं है। अपने माता-पिता, अपना परिवार, अपना समाज ही भगवान है। वो आपको जो समय-समय पर सही गाइडलाइन देते हैं, उनको मानिए, उनके अकॉर्डिंग चलिए, देखिए आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, माता-पिता हमें इस दुनिया में लाते हैं, हमारा पालन-पोषण करते हैं, अच्छी-बुरी बातें बताते हैं, दुनिया समाज का चेहरा दिखाते हैं, हमारे सपने चुनने में मदद करते हैं, हमें समझाते हैं कि आज वर्तमान में और आज से 20 साल बाद क्या तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा और किन-किन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। ये सारी चीज़ें वो हमें बताते हैं, गाइड करते हैं। अपने कौन हैं, पराये कौन हैं, ये भी हमें घर में माता-पिता बताते हैं। अच्छे कर्म क्या हैं, बुरे कर्म क्या हैं, इस पर पे आस्था विश्वास करना चाहिए। घर में सुबह-शाम पॉजिटिव एनर्जी के लिए दीपक लगाना चाहिए। ये हमारे इष्ट देवी-देवता हैं। हमें अपने बड़े बुजुर्गों ने इनका ध्यान करना सिखाया था, पूजा-पाठ करना सिखाया था और आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें घर में हमारे माता-पिता गाइड करते हैं, हमें समझाते हैं, बताते हैं। हाँ, फिर हमें बाहर ढूँढ जाकर भगवान को ढूँढने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? हम क्योंकि दुनिया का दुर्लभ ज्ञान अगर माँ पढ़ी-लिखी है या नहीं है, तो भी दुनिया का दुर्लभ ज्ञान हमें माँ से मिलता है। अपना कौन है, पराया कौन है, समय पे कौन साथ देता है, कौन नहीं देता है। हमें क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे लोगों से मिलना चाहिए, कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ये सब अनुभव हमें अपनी माँ से मिलता है। जीवन में कुछ पाने के लिए हमें मेहनत करनी है। कितनी भी परेशानी हो, सबके सामने मुस्कुराहट के मिलना है। ज़िम्मेवारी उठाते हुए थोड़ी बहुत थकान या परेशानी या फिर थोड़ी बहुत तबीयत खराब, बुखार, चिंता, खाँसी में कोई बात नहीं, मेहनत करते रहिए, अपने आप सब ठीक हो जाता है। संघर्ष करके जीवन को निखारना, आगे बढ़ना और अपने आप को सफलता की सीढ़ी पर खड़ा हुआ देखना, ये सारी प्रेरणाएँ हमें अपने पिता से मिलती हैं। किसी भी परिस्थिति में, कितना भी जीवन में उथल-पुथल हो, अपने रिश्ते, दुनिया, समाज के सामने मुस्कुरा के चलना, मिलना, सबसे मिलनसार नेचर बनाए रखना, पता नहीं कब किसकी कहाँ कैसी ज़रूरत पड़ी जाए। भले सब लोग हमें इग्नोर करें लेकिन हमें अनुभव कहता है कि हमें लोगों से मिल-जुल के रहना चाहिए। वो भले ही इग्नोर मारते रहें, पर पता नहीं कब किसकी कहाँ ज़रूरत पड़ जाए और उनकी ज़रूरत से आपसे बड़ा से बड़ा काम भी अटक सकता है। ये सारी प्रेरणाएँ हमें अपने पिता से मिलती हैं। पिता ये भी कहते हैं कि अपना रास्ता साफ बनाइए, चलते जाइए मंजिल तक पहुँच ही जाएँगे। तो हमें बहुत सारी चीज़ें अपने घर में, अपने माता-पिता, अपने बड़े-बूढ़ों से मिल जाती हैं शिक्षाएँ। इसके साथ ही हमारा अपना भी जब हम स्कूल जाते हैं तो टीचर मिलते हैं, किताबें मिलती हैं, दोस्त मिलते हैं, हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। इसके अलावा हम कैसे पाखंडी और फ्रॉड में पड़ जाते हैं। तो एक लालच एक हम जब अपने जीवन में हमें माता-पिता तो बताते ही हैं कि बच्चे हम जो कुछ चाहते हैं सब कुछ मिल जाना इतना आसान नहीं होता, हमें निरंतर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कभी-कभी हम दूसरों को देखते हैं कि ये तो कोई मेहनत नहीं करते, कोई संघर्ष नहीं करते, इनको तो सब कुछ मिला हुआ है। सवाल उठ जाते हैं मन में। फिर हम सोचते हैं कि जब परमात्मा भेदभाव नहीं करता, समाज उन्होंने नहीं बनाई, रंग नहीं बनाए, सब कुछ, तो ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? हमें गरीब, सामने वाले को अमीर, ये सारे सवाल थोड़े मन में आते हैं और हम इन्हीं सवालों को लेके भगवान को खोजना शुरू कर देते हैं। कुछ, सब नहीं। कुछ लोग फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं इन्हीं भावनाओं को लेके। फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, हम इतने सालों से फला जगह जुड़े हुए हैं, इतना धन, इतना समय, इतनी ऊर्जा हमने वहाँ लगा दी। आज हमारे पास ना धन है,
ना संगी साथी हैं, ना ऊर्जा है, ना नई शुरुआत करने का विश्वास है, ना ही शक्ति है। तब दुनिया हमें ताने मारती है कि ज़रूरत क्या थी? अपना कर्म करते, पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान देते, मेहनत करते, मेहनत से सब कुछ मिल जाता। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि सामने हम जिनको जानते हैं, उन्होंने कोई मेहनत नहीं की अपने जीवन में। वो रईस घर में पैदा हुए और पैदा होते ही उन्हें सब कुछ मिल गया। आज वो करें या ना करें, लेकिन बैठ के हमेशा खाएँगे और 7 पीढ़ियों तक खाते रहेंगे। फिर यहाँ कर्म आता है। उन्होंने पिछले जन्मों में ऐसे कई कर्म होंगे। पिछले अगले का तो पता नहीं, लेकिन मुझे इतना अपने एक्सपीरियंस से इतना ज़रूर पता है कि आज अगर आप अच्छा करेंगे, आज से ही आप शुरुआत करेंगे, कुछ बनना चाहते हैं उसकी, तो आपको मदद ज़रूर मिलेगी, आपकी खुद की मदद। आपको पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा, कितना संघर्ष इसमें करना पड़ता है ये सारी चीज़ें। और इसके लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई कीजिए, अपना लक्ष्य बनाइए। कभी-कभी माता-पिता आपके लक्ष्य से उनको ऐसा लगता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, और हम जो सफल लोग होते हैं, जो गरीबी में पैदा हुए लेकिन मेहनत से उन्होंने सफलता हासिल की, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उन्हें अपने लोगों का सहयोग नहीं मिला, जिनसे उन्हें उम्मीद थी, जिन्हें वो अपना समझते थे। तो इस पर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो, शायद परिवार में पहले कोई इतना बड़ा लक्ष्य लेके नहीं आया, इतना बड़ा उन्होंने नहीं की। जैसे घर में 10-12 बच्चे होते हैं, सब लोगों के मिल के, जॉइंट फैमिली वालों के, और पढ़ाई करते हैं, और उन बच्चों में से कोई भी पढ़ा नहीं अभी तक। लेकिन एक बच्चा होता है, वो कहता है कि नहीं, एक 10th क्लास या 12th क्लास के एग्ज़ाम पे आके रुक जाते हैं सब, फेल हो जाते हैं। एक बच्चा कहता है नहीं, मैं ये सारे एग्ज़ाम निकालूँगा। तो वो बाकी के यही कहेंगे, हम नहीं निकाल पाए, ये नहीं निकाल पाए अभी तक हमारे परिवार में, तो तुम क्या निकाल पाओगे? रिकॉर्ड है। तो वो इन बातों को सुनता नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होता, अंदर से अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस रखता है, नहीं मैं तो निकालूँगा, और वो इन सारी नेगेटिविटी को छोड़कर लगा रहता है लगन से, और वो निकल भी जाता है। फिर वो कहता है मैं एक कंपनी बनाऊँगा, सब लोग हँसते हैं, मज़ाक करते हैं, क्योंकि आज तक सबने खेतों में काम किया है, घरेलू काम किया, मेहनत मज़दूरी, कंपनी किसने बनाई है? ये ख़्याल तुम्हें कहाँ से आया? अगर तुम्हें ये ख़्याल किसी ने दिया है तो ज़रूर कोई तुम्हें मामू बना रहा है, उल्लू बना रहा है। हँसी-मज़ाक उड़ाते, लेकिन वो नहीं सुनता किसी की, और कंपनी खड़ी कर लेता है। वही लोग रिस्पेक्ट करते हैं, काम माँगने आते हैं, और उसके बाद उससे प्रेरित होके बाकी के लोग भी करना शुरू करते हैं, और उस परिवार में से फिर जो भी बच्चे आते हैं वो सफल होते चले जाते हैं। ऐसे भी प्रेरणा मिलती है। तो इन सारे चीज़ों से होता है, घर परिवार के लोग इसलिए नहीं कहते हैं कि वो, उन्हें लगता है कि तुम कमज़ोर हो या तुम नहीं कर पाओगे या वो तुम्हारे दुश्मन हैं, बल्कि इसलिए कि अभी जो तुम करना चाहते हो उससे पहले किसी ने करा नहीं है। तो उनको भी ब्लेम मत दीजिए, आप उनको गलत साबित कर दीजिए। आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, और इधर-उधर के फ्रॉड से बचिए, कर्म करिए, अपनी अलग पहचान बनाइए, दुनिया सब कुछ, और फिर तुम्हें एहसास होगा कि हाँ, ये सब कुछ मैं, ईश्वर ने मेरी मदद करी है, और ईश्वर को ढूँढने के लिए तुम्हें यहाँ-वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने माता-पिता, अपना घर, अपने इष्ट देव जो भी आपको बताए गए हैं, उन पे ही आस्था विश्वास रखिए, उनसे ही प्रेम कीजिए, और अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए। सफल हो जाएँगे। जय हिंद, जय भारत।